KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 7 प्राकृतिक संकट तथा आपदाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, जिसमें हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है गा, असम। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इनमें से भारत के असम राज्य में बाढ़ अधिक आती है। आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है घा, पिथौरागढ़। और इस प्रकार से कह सकते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है घा, तमिलनाडु। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इनमें से तमिलनाडु राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी में मजौली नदी द्वीप स्थित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, 5वां प्रश्न है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है का, वायुमंडलीय। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, बर्फानी तूफान वायुमंडलीय तरह की प्राकृतिक आपदा है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संकट किस दशा में आपदा बन जाता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, प्राकृतिक संकट उस समय आपदा बन जाता है जब वह बड़े पैमाने पर जन धन की हानि के साथ साथ सामाजिक तंत्र और जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हिमालय और भारत के उत्तर पूर्व में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके मार्ग में बाधक बनकर भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अधिक भूकंप आने का कारण बन जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान या चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं? और इसका उत्तर इस प्रकार है, उष्णकटिबंधीय तूफान या चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कोरियालिस बल, क्षोभ मंडल की अस्थिरता तथा सुदृढ़ ऊर्ध्वाधर वायुयान का अनुपस्थित रहना है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? पूर्वी भारत में अधिक वर्षा होने से सभी नदियों में जो भयंकर बाढ़ आती है, वह कम वर्षा वाले
पश्चिमी भाग की बाढ़ से अधिक भयंकर और विनाशकारी होती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे 5वां प्रश्न। आइए देखते हैं, पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज़्यादा क्यों पड़ते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, पश्चिमी और मध्य भारत में वर्षा कम होने तथा भूमि के जल स्तर के घट जाने से नमी की मात्रा कम हो जाती है और इस प्रकार से यह क्षेत्र सूखा आपदा का शिकार बन जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 125 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें और इस आपदा के निवारण के कुछ उपाय बताएं। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र। भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र निम्नवत है, जिसमें पहला है अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र। भारत में अधिक भूस्खलन सुभेद्यता वाले क्षेत्र हिमालय पर्वत की नवीन श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आदि है। अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, भारत के अधिक सुभेद्यता क्षेत्र अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों के समान परिस्थितियां रखते हैं। इन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के सहारे विस्तृत संपूर्ण राज्य असम को छोड़कर भारत का संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भाग आते हैं। आगे है तीसरा, मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र। भारत के मध्यम और कम सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल राज्य के क्षेत्र आते हैं। आगे है भूस्खलन आपदा निवारण के उपाय, जिसमें पहला है पर्वतीय ढालों पर हरित आवरण बढ़ाया जाए तथा पौधे रोपे जाए। नेक्स्ट है पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं। नेक्स्ट है बस्तियों के किनारे मजबूत रक्षक दीवारें बनाई जाए। नेक्स्ट है भूस्खलन संभावित क्षेत्रों पर भवन, कारखाने तथा अन्य ढांचे न बनाए जाएं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभेद्यता क्या है? सूखे के आधार पर भारत को प्राकृतिक आपदा भेद्यता क्षेत्रों में विभाजित करें और इसके निवारण के उपाय बताएं। इसका उत्तर इस प्रकार है, सुभेद्यता का अर्थ इस प्रकार है, प्राकृतिक संकटों और आपदाओं द्वारा सुगमता से प्रभावित करने वाली क्षमता को सुभेद्यता कहते हैं। मानव के द्वारा विकसित तकनीक, आर्थिक विकास, वनोन्मूलन तथा संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सूखे के आधार पर भारत के प्राकृतिक आपदा सुभेद्यता क्षेत्र। सूखे के आधार पर भारत के प्राकृतिक आपदा सुभेद्यता क्षेत्र निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है अत्यधिक सूखा भेद्यता क्षेत्र। आइए देखते हैं, इन क्षेत्रों के अंतर्गत राजस्थान का अधिकांश भाग, गुजरात का कच्छ क्षेत्र आते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्र 90 मिलीमीटर वर्षा ही होती है। नेक्स्ट है अधिक सूखा भेद्यता क्षेत्र। इन भागों में राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का पठार, ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ भाग सम्मिलित हैं। और आगे है तीसरा, मध्यम सूखा भेद्यता क्षेत्र। भारत के मध्यम उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात का शेष भाग, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा कोयम्बटूर का पठार तक विस्तृत है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सूखा निवारण के उपाय।
यह एक विनाशक प्राकृतिक आपदा है और इसके निवारण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। इसमें पहला है वृक्षारोपण युद्ध स्तर पर कराया जाए। नेक्स्ट है भूतल जल संचयन की वैज्ञानिक व्यवस्था कराई जाए। आगे है सदावाहिनी नदियों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों से जोड़कर जलापूर्ति कराई जाए। आगे है छोटे छोटे जलाशय बनाए जाएं, तटबंध बनाए जाएं तथा सूखा रोधी फसलें उगाई जाएं। आगे है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार है। विकास, प्रगति और उन्नति मानव सभ्यता का बढ़ता चक्र है। विकास कार्यों से पर्यावरण प्रभावित होता है। अतः कहावत है, विनाश के नाम पर विकास नहीं होना चाहिए। विकास कार्यों को आपदा का कारण बनते देर नहीं लगती। विकास कार्य निम्न स्थितियों में आपदा बन जाते हैं। विशाल वृक्षों को नष्ट करके आपदा का कारण बन जाते हैं। और नेक्स्ट है विशाल मानव निर्मित झीलों के तटबंध टूट जाने से वे आपदा बन जाती हैं। आगे है पर्वतीय क्षेत्रों में वनोन्मूलन तथा सड़कों का निर्माण आपदा बन जाता है। परमाणु शक्ति केंद्रों से रिसने वाली गैसें आपदा बनकर टूटती हैं। आगे है हरित गृह प्रभाव की गैसों का उत्सर्जन आपदा का कारण बन जाता है। आगे है नेक्स्ट, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तथा कीटनाशकों का छिड़काव आपदा बन जाता है। और इस प्रकार से वृक्षों का विशाल स्तर पर कटान, झूमिंग कृषि, खनन आदि क्रियाएं भी आपदा लेकर आती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है टॉर्नेडो निम्नलिखित में से क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है पहले का गा उत्तर सही है, यानी तूफान। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं टॉर्नेडो निम्नलिखित में से तूफान है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आपदाओं का संबंध निम्न में से किन क्रियाकलापों से भी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से सही उत्तर है वो है दूसरे का गा, यानी मानव क्रियाकलाप। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं आपदाओं का संबंध निम्न में से मानव क्रियाकलापों से भी है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, चेरनोबिल आपदा निम्न में से किस प्रकार की आपदा थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है तीसरे का घा उत्तर सही है, यानी नाभ की आपदा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं चेरनोबिल आपदा निम्न में से नाभ की आपदा प्रकार की आपदा थी। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन पर विश्व गोष्ठी निम्न में से किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है चौथे का उत्तर सही है, यानी 1994 ईस्वी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन पर विश्व गोष्ठी निम्न में से 1994 ईस्वी में हुई। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 5वां प्रश्न। आइए देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 5वें का
खा उत्तर सही है, यानी अनेकता में एकता वाली धरती। ये ऑप्शन खा ऑप्शन सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप अनेकता में एकता वाली धरती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, ये देखते हैं सुनामी को निम्न में से क्या नाम दिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है छठे का, यानी बंदरगाह लहरें। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं सुनामी को निम्न में से बंदरगाह लहरें नाम दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं तूफान की आँख क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो सही उत्तर है वो है सातवें का घा, यानी चक्रवात का केंद्र। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं तूफान की आँख है चक्रवात का केंद्र कहलाता है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।